नमस्कार करके, ऐसे हस्तियों को नमस्कार करके फिर खुशी में ताली बजाएं। जब भी संत लोग सभा में आए तो व्यवस्था को बना कर रखने के लिए कहना पड़ता है बैठे रहो। संतों को ही नमस्कार न करें किसको करेंगे? संतों का सत्कार होना चाहिए। तो उस वक्त अलाउंसर का ये धर्म है, नेता आए तो ठीक है खुशी में ताली बजाओ, संत आए तो पहले ऐसे कहो, अपनी भावना से अपनी जगह से नमस्कार करो, उसके आने की खुशी में ताली बजाओ। ये होना चाहिए। मेरा नया शब्द है, अच्छा लगे तो ऐसा किया करो। पहला धर्म है नमस्कार। चौथी पातशाह गुरु रामदास साहब हरमंदर साहब गोल्डन टेम्पल विश्वविख्यात, उनकी वाणी रात को करोड़ों बार पढ़ी बजाती है जब साहब सराय जाते हैं। तो क्या लिखा, कर साधु, ये याद रखें दो, अंजलि पुण्य वड्डा है। साधु का दर्शन कहाँ से भी हो, कहाँ भी हो, अपनी जगह तो तुम नमस्कार कर लो। इस चक्कर मत पड़ो कि उसको वो देखे मुझे आशीर्वाद करे, नहीं। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। और जब आगे आए कर दंडवत पुण्य वड्डा है। देखा तो वहां से साधु आपने, दंडवत तो आगे करेंगे ना। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर दंडवत पुण्य वड्डा। बस इतना हो गया। ऐसा श्री राम। स्वामी सर्वानंद महाराज टेऊराम धाम की आस्थापना गद्दी संभालने वाला, वाह विश्वविख्यात हैं संत जी। उनका ऐसे सुना, कहाँ में साधु कोई नजर आए, नमो नारायण हरिओम, अपने अपने यहाँ पंथों के अपना नाम है, उसका नमस्कार करो। तो मैंने ये उस दिन से उठा लिया। आज 30-35 साल कार में बैठे रहे, कोई भी साधु अपनी जगह पे नमस्कार करते हैं, मुझे फायदा मिलेगा ना, संतों ने कहा है। श्री राम। वाह। तभी गुरु महाराज का जो हुक्मनामा रोज चलता है, सुने कैसे। हाँ, बिलावल महिला पंजवा कितनी आज 45 की निःशुल्क रोज नेम से अपना अपना भजन गा लिया। 45 का हुआ है। सोमवार को सुखमनी साहब होती है, बाबा की आरती होती है, ऊपर से सबका भंडारा होता है। ब्रह्मा फेरी के बाद दुख भंजन ब्रह्मा फेरी। हाँ, जो भाव करके चलेंगे वैसा फल मिलेगा ना। कुछ काम की वजह से अंदर से हो आते हैं, नहीं तो बाहर से सब हो जाते हैं, पूरी परिक्रमा हो जाती है। परिक्रमा का बड़ा फल है। रोज परिक्रमा जहाँ ध्यान करे, सूर्य नमस्कार करे, पूरी परिक्रमा हो जाए। ये भी संतों ने लिखा है। का मंदिर में जाए वहाँ भी परिक्रमा करो। ये जो लावा पढ़ी जाती है ना विवाह में, लावा ना 4 बार, पहले 7 बार करते थे, मगर गुरु महाराज 4 लिखा है, तो चारों का तो ऐसे भावना करें, मेरी गुरु महाराज से शादी हो गई, मैं आपके बन गए, आप हमारे हैं ना। ये भाव होना चाहिए जो लावा में है। श्री राम। जैसे परिक्रमा मंदिरों में भी ये है, मैं आपका हूँ बस। अरे हम संतों के बनेंगे तो कौन रक्षा करेगा? संत रक्षक है ना, प्रभु परमात्मा संत रक्षक है ना। वाह वाह। क्या नहीं हुआ, इतिहास उठाएं तो दिन पूरा हो जाएगा, रात पूरा हो जाएगी। कैसे कैसे आपातकाल में संतों के चरण में पड़े, संतों ने जो कहा ऐसा हो गया, देरी नहीं पड़ी। श्री राम। सुनाए थोड़ा, बाबा जी का आज गाथा सुनाए। 1958 में अयूब खान की हुकूमत हुई हमारे यहाँ, फील्ड मार्शल अयूब खान। ऐसा कोई बादशाह कोई पैदा हो, पुलिस से होकर के, पुलिस कर्मी से होकर के फील्ड मार्शल बने, यानी पूरे क्रम की उनको पूरा पता था हुकूमत चलाना। उनकी व्याख्या में 1 घंटा लग जाएगा, ऐसा उन्होंने 58 मेरी समझदारी थी। तो हमारे 26 लोगों को, हिंदुओं को जेल में डाल दिया, कोई वजह न वास्ता। कैसे सुरक्षा के लिए
बाबा जी थे। तो दूसरे दिन, एक दिन रात हो गई, दूसरे दिन शाम को एक भगत जी दरबार आते थे। उन्होंने अपने भाई अपने भाई बहन सब पूछने जाते थे, कोई मना नहीं थी, कोई केस तो था नहीं, किसी वजह से किस किस को उसको अंदर रखा। तो उन्होंने कहा संतों के पास जाओ, बाबा हम बेगुनाह सब जेल में पड़े, हमारी रक्षा करो। तो वो तोलामल नाम था उनका। हाँ, तो दुर्ग वाले जो बैठे होते भाई टंडन राम के बहनिए थे। टंडन राम ने राजा राम साहब की सेवा की दरबार में, उनका स्थान बना हुआ है अभी दुर्ग में। तो बाबा तोते ने बेनती की है हम सब ऐसे पढ़े जिसने भाई ने कहा, उनको कहा रात का कष्ट है, सुबह को उनको अपनी पड़ेगी, छोड़ देंगे। मुख से ऐसा कहा, ऐसा ही हुआ, सुबह को चले जाओ जाओ न कोई हमारा रक्षक तो ऐसे है ना। सूरज बढ़ता न देख, एक फकीर ने कहा कि श्लोक, सूरज बढ़ता न देख, बढ़ती देख न बेल, सूरज ऊपर रहा बेल ऊपर, वल छबर। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है जो गाहों में जो छबर है वो मैं हूँ। यानी अपने को विशिष्ट समष्टि नाम लिए हैं, उसमें अपने को समष्टि बना लिया। मांग का जो सूर्य है वो मैं हूँ। मांग का सूर्य मांग महीने का वो खपाएगा नहीं, और महीनों का थोड़ा बैठा, गर्मी आ गई, किस वास्ते कहा? जैसे संसार को सहूलियत में हो, और वो घास, हाँ वो पहाड़ों पे यहाँ पे किसने कोई बीज कोई छटा, ऐसे पैदा हो जाता है ना, उसमें मैं हूँ। और छबर से कैसी सावक बन जाती है, हरियाली बन जाती। तो आप खड़े रहो, वो बढ़ती जाएगी, पता नहीं पड़ेगा। सूरज के खड़े रहो, वो अपना चलता जाएगा। सूरज बढ़ता न देख, बढ़ती देख न बेल, साधु राम राम कहता, ये भी कुदरत का खेल। गिर गिर में चंदन नहीं, गिर गिर में मानक नहीं, गज गज मोती ना है। हर मोती अलग के किस्म के, बहुतों किस्म के होते हैं। तो एक मोती पहाड़ में होता है, हर पहाड़ में नहीं। गिर गिर में मानक नहीं, मानक गज गज मोती ना है। एक हाथी का मोती होता है, पर हर हाथी में नहीं होता। गज गज मोती ना है। बन बन में चंदन नहीं, चंदन का बन किसी वृक्ष किसी वन में ही होता है। और जहाँ चंदन का वृक्ष होता है वहाँ पूरे वृक्ष चंदन के रूप हो जाते हैं। उसी चंदन पे तो कोई पहुँच नहीं सकता, नहीं आज तक कोई पहुँचा है। उस चंदन का नाम है मलागर चंदन। सुना है एक तोला 10 मन तेल की कढ़ाई तपाओ और 1 तोला उसमें डाल दो, वो ठंडा हो जाएगा। उस चंदन का ये महत्व है। और भयंगम बेढ़ियो, कबीर साहब ने लिखा संत न छाड़े संतई, संत अपनी संत पर नहीं, हमें मना लिखा है असंत से मत बैठो। संत न छाड़े संतई, चाहे कोटिक मिले असंत, चाहे करोड़ों असंत बैठे हो, संत अपनी संत पे नहीं छोड़ेगा। हमें मना लिखा है असंतों का संग न करो। वो ज्ञानी का मैं गुरु, कबीर साहब ने लिखा, अज्ञानी का दास। उसने उठाया लाठी, मैंने जोड़ा हाथ। अज्ञानी तो अपनी मना के गुजरेगा ना, ज्ञान तो ज्ञानियों के लिए है ना। तो इस वास्ते हमें संग नहीं करना। मूर्ख नाल न लुझिए, बस हाँ बाबा हाँ, उसमें राजी रहेगा। संग न करो और जैसा आए उनके निपटा दो। तो संत जहाँ बैठा है, संतों को न देखो मूर्खों के बीच में कैसे बैठा है, नहीं, सब में विवेक है। संत आया, लोग उठ खड़े हुए, तो क्या सब सत्यवादी बैठे हैं? नहीं, अपना विवेक कह रहा है मुझसे ये बड़ा है। एक महात्मा गांधी की मुझे एक श्रेष्ठ पुरुष ने मुझे बताया, कोई 36 में कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, जॉर्ज फाई ने कॉन्फ्रेंस को उठाई।
वर्ड की। यहाँ से महात्मा गांधी गए तो ऊपर गैलरी थी, वो उस पर बैठा था और सब उनको सलाम आ करके सब बैठ जाते। पादरी उनके साथ बैठता था। तो ये उनके जवाब देते बस। महात्मा गांधी जब अंदर घिरा वो उठ गए। जैसे उठ गए तैसे पादरी ने जुम्बे को जोर दिया, बैठ गए। इतने बस क्षण में, पता नहीं पड़ा, बस वो उठे और बैठ गए। जैसे बैठे तैसे उन्होंने पूछा, मैं उठ क्यों गया? ये खुद उनको अचरज था, मैं उठ क्यों गया? तो उस पर जवाब दिया पादरी ने, तुम्हारी आत्मा से उनकी आत्मा श्रेष्ठ है, तब उठ गए। तो हम जो उठ गए तो ये हमारा विवेक था, नहीं मुझसे ये बड़ा है। किसको कहा नहीं भाई संत आ रहे हैं सब खड़े हो जाओ, कोई ऐसी बात हो जाता है ना। ये तो व्यवस्था के लिए बैठा देते हैं, भाई ठीक है बैठ। हाँ राम। तो साधु राम राम कहता, किसी नगर में संत राम राम कहते। हाँ, गिरगिर में मानक नहीं, गजगज मोती नाय, बन बन में चंदन नहीं, साधन पुर मा। साधु हर नगरी में नहीं मिलता। जिस नगरी में संत बैठा है अपने बड़े भाग्य समझे, उस नगर का बचाव हो रहा है। यहाँ पे पानी आ करके, इसमें पानी आ गए, घर में पानी आ गए, कोठियों में। तो मैं बाहर था, बताया ना। तो मोहन यहाँ था। बाबा ये तो पानी बेटा मैं तुम्हारे ख्याल तरफ है, जो मैं अपना पढ़ता हूँ बस। ये दरिया शाह को चरण घुमाना था कोठियों में इधर उधर, बस मैं पढ़ता ही गया। वहाँ से आकर के जहाँ पे अरदास की, बस ये सब पानी ख़त्म हो गए थे। बाबा एक दुकान पे जलाने के लिए 100-150 गुंडे हो। ये साकी बैठा है, अजीत ने मुझे फ़ोन किया, मैं राणा साहब में बैठा। राणा साहब पढ़ते पढ़ते फ़ोन आ गया, कहा ये स्थिति आ गई। मैं राणा साहब को छोड़ करके ऊपर चले गए, गुरु महाराज आगे चले गए। राणा पढ़ते पढ़ते एक भरकमांधी लौट आए, ऊपर से फ़ोन आया, मिलिट्री वाले पहुंच गए, वो बचाव हो गया। तुम आपत पड़े तो संतों के पास जाओ, कैसे रक्षा नहीं करेगा। साधु राम राम कहता, ये भी कुदरत का खेल। हाँ ऐसे न समझे। राम राम सबको कहे, कहने का विचार, वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। हाँ संत राम कैसे कहते हैं। एक गाथा आ गई, एक संत जान का चित्र है, वो बात बता रहे थे गुरु अर्जन देव के वक्त, सुनते जाए ना। हाँ रोटी तांजे थी यार, माँ के लीड थी, माँ खेमे औरती पहरी। हाँ आती जाती है, कभी मौका मिलेगा ये आपको सब लोग। हाँ तो एक सिख ने सेवा की, 12 महीने के बाद गुरु महाराज ने मंत्र दिया, गुरु अर्जन देव ने। अरे जो मंत्र दिया तो बाजार गए, आ रहे थे, एक पकौड़ी, वो पकौड़ा तर रहे थे और वो नाम जप रहे थे जो गुरु महाराज ने इनको दिया। वो ऐसे पकौड़े में, हाँ वाह गुरु वाह। कहा गुरु महाराज ने 12 महीने के बाद हमें मंत्र दिया है, ये तो पकौड़े से वाह गुरु कह रहा। तो गुरु महाराज के आगे शंका रखी, महाराज आपने 12 महीने के बाद ये मंत्र दिया, वो तो पकौड़े। बेटा उस वाह गुरु कहने में और तफात है, इस वाह गुरु में और तफात। अब तो मैं कैसे समझूं। गुरु महाराज ने कहा सीखने का होगा ना, मैं इस तफात को कैसे समझूं। अच्छा इसी पे पड़े होते हूँ, जाओ जैसे वो तर रहा है उसकी बाँह को फर करके तेल में डाल दो, मारेंगे मर जाएंगे। कहा तुम बस ऐसे डाल करके तुम चले भगे आओ, इधर भगे आओ, बस उसको पकड़ने न दो, बस तुम पकड़े आओ, चले आओ, फिर मैं संभालूंगा। उसकी तेल में सुना कभी ये मेरे बात से। हाँ वो हाथ डाल दिया, बस हाथ जैसे लगाया वो तो जलेगा ना, बस तो पहुंच गए। आदमी लोग सब पहुंच गए। साईं ये कह कि आर्य ने ऐसे बिना वजह के, तो उसकी क्या सजा हो। गुरु महाराज कह रहे हैं आदमियों से क्या कह रहे हैं, वही सजा दी जाए जैसे जैसे उन्होंने ऐसा किया है। जल्दी जवाब तो यही है ना। हाँ दूसरे का पता पड़े तो कैसे अंगुली। तो उसने कढ़ाई तराई की, तो
गुरु महाराज के नाम बेटा बस अब उसको याद करो जो दिया गया, जैसे हाथ डाला जैसे ठंडा पड़ा। अब कहने की जरूरत न पड़ी ना, ये फर्क है। कुछ खुलासा कर दूं? गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है, मूल नाम गुप्त कर राखो, संतों ने कहा है। मूल नाम जो गुरु 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 ने दिया है, सत्य नाम, भगवान का नाम सब सत्य हैं, जो भी हैं उनके इष्ट देव के भगवान। सत्य नाम प्रकट कर बाखो, सतनाम आ, वाह गुरु आ, श्री राम आ, श्री कृष्ण आ, वो प्रकट कर बाखो। जो मूल नाम है वो गुप्त राखो। अब गुप्त राखो, कभी कभी अन्य अन्य संत आ गए, वो तुम्हारे मूल नाम को खुले रूप से ध्वनि के रूप में गा रहे हैं, तो तुम गाओ। अगर नहीं गा रहे, न समझा, तो पकड़ा दिया ना, तो तुमको गुरु का ये नाम लिया हुआ है, तब नहीं बोल रहे। बड़ी भूल की। जरूरत है ना जो मैं कह रहा हूँ, उससे तो बोलते जाओ ना, जो संत बुला रहे हैं। अपनी मर्जी से तुम राम नाम किया, ये भी दोष कर रहे हो। सर्व साधनों का फल है आत्मिक शांति। जब शांति लगी हुई है तो ये राम राम काहे का कहा। और संत राम कहलाए हम नहीं कहें तब दोषी है। शांति पड़ी है, संत बैठे हैं, तुम राम राम कहते अपने को दिखला रहे हो, मैं आया गया हूँ, मुझे जाए मिले। ऐसा समाज में देखा गया नहीं। शांत रहो, चुप करके बैठ जाओ। संत राम राम कहलाएं, समझाना, तब इन्होंने कहा तो दोष होगा। शांति लगी हुई है, तुम कह रहे हो, तुम दोष हो। राम बहुतों ने समझा है। तो आज शब्द इसी पे चल रहे हैं। हाँ, छाते ऐसे सब गाली हल्दी आने शुरू थे। हाँ, भूले मार्गा, बिलावल महिला पंजवा। हाँ, बिलाल खुशी को कहते हैं, खुशी को कहते हैं। गुरु महाराज ने बिलाल की महिमा में एक श्लोक गाया है, बिलाल तबही कीजिए, बिलावल तबही कीजिए, जब मुख होवे नाम। जब मुख होवे नाम। मन रूपी मुख में, मन रूपी मुख में होगा तभी जबान से निकलेगा ना, मन में नहीं आएगा जबान से कहने। जब मुख निकसे नाम। कबीर साहब के जो श्लोक गुरु ग्रंथ साहब में पढ़े हुए हैं, उसमें कबीर साहब का पहला श्लोक ये है, कबीर मेरी सिमरनी। कबीर मेरी सिमरनी। मेरी सिमरनी क्या है? रसना ऊपर राम। रसना ऊपर राम। रसना से राम राम राम, ये जब तक रसना ऊपर राम, ये मैं नहीं कर रहा। कबीर साहब कह रहे हैं, आद जुगादी सकल भगत। आज से जुगाद से, आज से लेकर हर युगों में, आज से लेकर के हर युगों में, आज जुगादी सकल भगत, जो भगत हुए हैं, ताको सुख विश्राम। उन्होंने राम राम जपा है, तब उनको सुख विश्राम मिला। बाहर सुख, अंदर विश्राम। समझा ना? तो आज्ञा दे दी ना। बाबा जी 12 महीना एक श्लोक पढ़ते थे, रसना तो तब लग भली, रसना तो तब लग भली, जब मुख से कहिए राम। कहिए राम। नाय तो काट डालिए मुख में भलो न चाम। हाँ, गुरु महाराज ने एक वाणी में श्लोक गाया है, नैन न देखे साध, जो अखियां संतों का दर्शन नहीं करती, से नैन बिहालिया, करण न सुनई नाद, से करण मुंद घालिया, रसना जपे न नाम, तिल तिल कर कटिए, हर। हाँ, गुरु हरगोविंद साहब की साली का नाम था हरा, उसको ये कह रहे हैं। हाँ, महाराज एक बार सांडू के घर गए तो भोजन पाया, लेटे हुए हैं, अपने अपनी जाति की उन्हीं दृष्टि से सेवा करें, तो सांडू पांव दबाने लगे महाराज जी का, और साली पंखा लेकर के हवा करने। अब बात निकली है, थोड़ी बताएं। तो जैसे लेटे हुए थे, महाराज ने अचानक जंप लेकर के उठ खड़े हुए, हरगोविंद साहब। बस बाहर घोड़ा निकाला और चल पड़ा। अब गुरु महाराज जाने,
एक साधु और रूपा पुत्र और पिता थे। वो तरखान का काम करते थे, घर से जा कर के बाहर वृक्षों के यहाँ ये और मशक में पानी ले जाते थे। मशक में वो टांग देते थे, ठंडी हो जाती थी, जब उनको प्यास लगती तो पानी पी लेता। तो रूपा और साधु, साधु और रूपा, ये रूपे उनके पुत्र थे। उनको प्यास लगी, जैसे हाथ लगाया, अरे ठंडा पड़ा था। ये भावना उठी, ऐसा पानी तो पहले गुरु महाराज पिए। हाँ, गुरु महाराज के हाजिर के दिनों में थे, मगर हाजिर तो नहीं थे वहाँ। तो कहा बेटा कैसे हो ना, बस गुरु महाराज पिएंगे हम तुम। और प्यास काम करते रहे नेठ होनी, प्यास की वजह से बेहोश हो गए, न समझा, गिर गए। तो महाराज ने जैसे जंप उठाया, घोड़े से वहाँ पहुँचे। जैसे पहुँचे और मशक, कुछ पूछा नहीं, बस मशक उठाई, उनको खोला, उनके मुख में पानी डाला, वो उठे। धन गुरु हर गोविंद साहब, संत धन है। राम। एक बात बीच में बताते हैं, गुरु नानक पातशाह के बाद अगर सिखों में जो महात्म हुआ है, वो बाबा नंद सिंह नानक सर कलेरवा, आपने नहीं नाम सुना होगा तो शिमला में गए थे हमारे संधी लोग, उनका स्थान है निज ठाव। बम्बई, दिल्ली, पूना, और 3 बजे उठना है, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। 3 दिन ठहरना है, 4 बजे सब अमृत वेले पहुँच जाएँ, 6 बजे तक कार्यक्रम चलता है। तो उन्होंने कहा था बीच में आप आ गए हो तो अमृतसर से यहाँ लखनऊ आना था, तो ये दर्शन करते जाना। 22 एकड़ों में स्थान है, बना हुआ। अरे, और पैसा नहीं रखना, बेटा का नहीं रखना, और भंडारा नहीं चलना, पकी पकाई रोटी। और जो मुस्टन सेवा में 22 बने बनाए आश्रम में खड़े थे, वो गैर शादीशुदा। पहली बार देखा कि सिख लोग और शादी न किया हुआ। चाय का भंडारा होता तो मैं पूछा, भाई ये कैसे सब, बेटा ही नहीं रखनी है। तो कहा जो जिसको बनाना है तो वो मिट्टी जो उसमें पड़ना है और मजदूरी वो सब दे जाते हैं, उनका हो जाता है। यहाँ बेटा का है भी नहीं रखना। और वो 2, 3, 4 वो थे ग्रंथ साहब रखने वाले कि सुर को कहाँ फेंका जाए, ऐसे अंदर वो मछली का प्रसाद देते थे। तो बात कहें नंद सिंह बाबा की, वो बैठे कि गुरु महाराज कणा प्रसाद को भोग लाए, 24 गद्दे रखे, हाथ नहीं लगा। दो सिख बैठे, वो कणा प्रसाद, ये भी आपको बता दें, सिर्फ कणा कहने से वो कढ़ाई में तैयार हुआ चीज़ वो हो गई, सीरा हो गया। कणा प्रसाद गुरु के आगे जो भोग लगाया, उनके बाद कृपा हो गई, प्रसाद हो गई। कणा साहब नहीं कहना है, कणा प्रसाद कहना है, सिर्फ कणा नहीं। जैसे ग्रंथ साहब को सिर्फ ग्रंथ साहब कहना नहीं, ग्रंथ गंध का नाम है। गुरु ग्रंथ साहब माना गुरु का ज्ञान भरा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब कहना है, गुरु ग्रंथ साहब, सिर्फ ग्रंथ साहब नहीं। तो नदी में डाल दिया, फिर दूसरा हुआ, दूसरा दिन हो गया, कुछ खाया पिया नहीं, कुछ नहीं, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वें दिन में एक और जो सिख थे, उसका नाम कुछ आए हैं इतिहास में, वो छूट गए और ये बैठा रहा। 6वें दिन में वे बेहोश हो गए। जैसे बेहोश हो गए तो वो ग्रंथ साहब रखा है बड़ा, वहाँ से गुरु नानक प्रकट हुआ। हाँ, ये बात अच्छा हुआ ना, सुन लिया। प्रकट हुआ और खोल करके वो उनको कणा प्रसाद अपना भोग लगा हो, तो भोग तो उनको ही लगना था, उनके मुख में डाला, वो उठे, चरणों में पड़े, उनका जीवन इतिहास में ले आया। तो फिर पूरे पंजाब के चित्रकार घुराए गए, ऐसा गुरु नानक का फोटो निकालना है। तो एक का नहीं ठीक लगा, दूसरे का भी, दूसरे को मंगवाया। जब तीसरे ने निकाला, कहा बस ये पोज है,
कब मैं दिखा दूंगा, यहाँ गुटका पड़ा हुआ है। तो वो जो उनको दर्शन हुआ, और 36 साल उनकी तपस्या हुई है गुफा में। और उनके जो गुरु स्थान के हैं, जो कपानट आया प्रचार पंजवेरा, सुखदेव सिंह, वो उनके गुरु स्थान के हमसे जुड़े हुए हैं, कृपा के हैं, बस शांत लोग हैं। 2004 में गुरु रामदास साहब का जन्मदिन मनाया गया था और ट्रेन चलाई थी पूरी। जैसे 50 साल में 100 साल प्रभुपाद का जन्म मनाया गया 6 सितंबर 1996 में। मेरा 50 साल जन्म था, उनका 100 साल जन्म था। उसमें मैं ट्रेन निकाली थी, ये कलकत्ते हावड़ा से चल करके, पता है महाराज, वृंदावन तक, हाँ, उनके प्रचार के लिए। जैसे उस वक्त ट्रेन चलाई थी 2003 में। तो 8 गुरु ग्रंथ साहब हम ले गए, बूढ़े और नए ले आए ट्रेन से, और गुटके ये वो सब दे दिया सब। खैर, तो अभी तो जा कर के सब ऐसे लगे हुए हैं, बाहर से क्या लिखा हुआ है इसको कंप्लीट करें। इस दर्शन का फल एक अखंड पाठ साहब। अगर अखंड पाठ न हो तो उतना टाइम सुखमनी साहब पढ़ी जाए, टाइम न हो उतना टाइम जप साहब पढ़ा जाए, इतना टाइम न हो तो उतना टाइम राम राम कहा जाए। आखिरी में ये लिखा हुआ था। तो 99 में मेरा एकांतवास हुआ 400 दिन, फिर कुल मिला 1400 दिन हुआ। तो दूसरा जो मेरा चल रहा था 200 दिन का, तो उसमें मैं 40 दिन ये नेम रखा उस वचन को पालने के लिए। कि हमारे दर्शन की भेंट ये है कि एक दिन में 40 सुबह में पढ़ता था, 40 दिन पढ़ा और 1400 सुबह हो गया गुरु ग्रंथ साहब का। ये नेम पर भाई संतों का वचन निकला हुआ है, उनका ये फल है। तो मेरा तो सब संगत के लिए है ना। जय सखी बाबा। सन 66 में महाभारत का अध्ययन किया, सन 73 में श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, सन 83 में रामायण का अध्ययन किया जाना करके, जितना हो सके मैं अपने। जय सखी बाबा। अभी गुरु महाराज की वाणी सुने। हाँ हाँ। तो दूसरा वो, उसके बाद उनकी गद्दी पे ईश्वर सिंह बैठे, फिर साधु सिंह, और तो बस वहाँ से इतना ही चला हुआ। तो अमृतसर आ रहे थे, एक जगमगाता स्थान दूर से नजर आया। मेरी कार थी, 2 बसें थी हमारे साथ संगत की। मैं लड़ गए तो कीर्तन कर रहे थे। आगे एक आदमी दरबार में नहीं था, रात का 11 बजा था। थोड़ा बाहर आए, एक भगत जी बैठे हैं, संत जी, सरदार जी, 2-3-4 सेवक खड़े थे। काशी स्थान में मेरी नागरिकता अलग मुल्क की है, मेरे भाई ने ये सब बनवाया है, सरदार जी थे। और यहाँ पकी पकाई रोटी आती है। नानकसर नाम से जो भी 8-10 स्थान हैं, वहाँ सब यही स्थिति है। कितना भगवान का भरोसा है। तो वहाँ पे लेमन लाए हमारे लिए, पानी पिया। तो ईश्वर सिंह जो दूसरी गद्दी वाले थे, वहाँ पे नदी में उनको प्रवाह किया था, उनके नाम से ये बना हुआ था ये स्थान जी। तो बस ये या कथा समाप्त हुई। तो वो उसने कहा कि बाबा नंद सिंह जो है वो पहले आंसू दौला थे, जो लखनऊ में आंसू दौला है, मुझसे परिचय जो की वो उसकी। तो मैंने कहा वो तो मुसलमान थे। कहा आत्मा सा मुसलमान के क्या वास्ता, जो आप जल्दी ये दे दिया। और उसके बाद कितने सिख लोग यहाँ आते थे, और मैंने आंसू-दौला का पोत मंगवाया। वाकई आंसू-दौला जिसको न दे मौला उसको दे आंसू-दौला। मैंने कहा नाम सुना, उनके रूप में ये आए थे, तो वो है कैसे, वहाँ फ़ोटो रखा है। वाकई वो आपने देखा है आंसू-दौला का फ़ोटो? हाँ, वाकई फ़कीर बैठे हैं। इतना उनकी कहावत हो गई, जिसको न दे मौला, तो ऐसा कोई फ़कीर होगा ना भरोसे वाला ना।
बस यहाँ कंप्लीट करना था। हाँ, भूले मार्ग जिन्हें बताया। याद रखें ये संसार भूल से बना है और भूल में ही चल रहा है और भूल में ही समाप्त होगा। उस भूल में चलने के लिए हमें गुरु चाहिए ही चाहिए। भूले मार्ग जिन्हें बताया। बेटा बैठना भी सीखना पड़ता है, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है। अरे बहुत बात है एक एक चीज़ की। भूले मार्ग, प्रभु को पाना सरल में सरल, संतों के आगे रहना कठिन में कठिन। कठिन में कठिन है तो संतों के आगे रहना है। एक दिन मेरे यहाँ रह जाओ तो पता पड़ जाएगा। जो भी हमारे साथ रहे इतने दबे हुए हैं, इतने दबे हुए हैं। गुरु तुम्हारा चेला बन जाए, हमारे साथ में सेवा में हो तो आज्ञा का पालन करो, नहीं तो अपनी जगह पे रहो। संसार जैसे चले प्रभु के हुक्म से चल रहा है। राम। हाँ, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु वडभागी। असां मिलिया न अहिड़ा गुरु। सही बात क्या भाई, है। जी भाई। असां वडभागी आहियूं जो संकर मिलिया। ऐसा गुरु वडभागी पाया और पाया। अभी आगे सुनते जाएं कितना कितना फायदा है। हाँ, सिमर मना राम नाम चितारे। मेरे मन, बस मेरे मन। हर एक वेद शास्त्र पुराणों में विशिष्ट समष्टि सनाय बनाया गया है। चारों वेदों में खास वेद कौन है, 6 शास्त्रों में खास शास्त्र कौन है। गीता स्वयं शास्त्र नहीं मगर शास्त्रों का तत्व है और भगवान के मुख से निकली हुई है। ये तो अधिक श्रेष्ठता है। ऐसे 18 पुराणों में भागवत पुराण, मनुष्य स्मृति, 27 स्मृतियों में मनुष्य स्मृति, और उसमें भी खास कौन। जैसे गीता श्रेष्ठ हुई तो उसमें 18 अध्याय खास न। तो ऐसे ऐसे गुरु ग्रंथ साहब में भी खास वाणी, वैराग वाणी गुरु तेग बहादुर साहब की कही गई। तो तेग बहादुर साहब की वाणी में कोई ऐसा शब्द नहीं जो मन के प्रति नहीं कहा। रे मना रे मना रे मना, मन रे मन रे मन रे मन रे मन रे। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं समर मना, समर मना याद करो। जी। समर मना राम नाम, भगवान का नाम लो। चितारे चितारे श्री राम, ये चितारे। हाँ, बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे। मैं चरणन को, गुरु महाराज क्षमा करेगा, मैं चरण को वचन माना कह गए हैं। शुरू से ही मेरे मन में नहीं पड़ा। वचन, गुरु के वचन, उनसे मन धोपेगा ना। इस चरणों को पकड़ करके जो भारतीय संस्कृत में इसको चरणों को है, गुरु पूर्णिमा में चरण, ये चरण चरण धो धो के मुझे तो बहुत कष्ट होता है। कैसे लग रहा है, मैं ज़्यादा इनको न ले, बस मैं अपनी जगह पे आए। बस रहे हृदय, मन का निवास कहाँ, मन का रूप क्या है। जब संकल्प उठे समझो मन उठा। मन का निवास कहाँ है, हमारे हृदय में। बस रहे हृदय तो मन ही पकड़ेगा ना शब्दों को। जागृत अवस्था में जी आंखों में रहता है। जिस संत की वाणी सुन रहे हो उसको आंखों से देखते रहो। एक संत को कहा किसने, सेवक ने, महाराज ब्रह्म का ज्ञान सुनाओ। जहाँ बेटा, जैसे शुरू किया, जिस पथारी पे बैठे तो तॾहिं जे कखनि जी तॾो हुयो, उनजो नज़र वरी ओढ़े पई तो महाराज रुक गए। तो जैसे ऊपर उठाया, महाराज सुनाओ। कहा तुम्हारी नज़र उधर गई, किसको सुनाए। ये हम धोखा कर रहे हैं। जिससे बात कर रहे हैं अगर तुमने आंखें उधर गई तो वो शब्द भूल जाएगा। कहा नहीं मैंने महाराज जी, महाराज सुना तो तब तक सुना जब अभी जब कथा पूरी हो गई तब तुमसे पूछा जाए उस वक्त मैंने क्या कहा, तुमको याद नहीं रहेगा। अभी तुम दाएं से कह रहे हो मैंने सुना। हमारे हर्षा याद आ गई, अपनी दोतरी, उनकी
बाबा जी के शब्द उनके लिए ग्रंथ साहब थे, सब याद, उनको नींद तब आती थी, शुरू से ऐसे उनकी वृत्ति बनी। तो जो भी शब्द ऐसा कोई सुनते तो मेरे यहाँ आती, सुबह में अखबार पढ़ता तो आकर के बस चश्मा उतारती, अखबार हटाती, रेडियो रखती, ये सुनो। मैंने कहा मैं कान से सुन रहा हूँ बेटा, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। आकर के आँखों में चश्मा उतार करके अखबार हटाती थी, सुनो ये, समझा ना? हाँ, बड़े आदमी वो कैसे भी चलें, जनरल तरह से कैसे, तो उस आँखों मिला कर चलो और एक दूसरे से मिलो, आंखें मिला के मिलो। अखियों करे चार सजन सजना सजने, श्री राम। प्रीतम से मिलने का एक श्लोक है, सुना है? श्री राम। चार मिले, कहो, समझा ना? केरा, हाँ वाह वाह, हाँ अब याद आ गया। चार मिले, हाँ आप तो मालिक हैं। चार मिले 64 खिले, ये सबको पता होगा, 32 दांत होते हैं। हाँ हंसी आ जाए। चार मिले 64 खिले, 20 मिले सुख पाए, 20 मिले कर जोड़। हाँ 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 हाँ, सजन से सजन मिले, खिल गए लाख 7 करोड़, 3.5 करोड़ बाल उनके, 3.5 करोड़ बाल उनके, 7 करोड़। चार मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, प्रीतम से प्रीतम मिले, खिल गए लाख 7 करोड़। जय सखी बाबा। तो कैसा में मिलो, अख मिलाए मिलो, कहाँ अगर हुन जो अखि ओॾा, अखियूं तो मिलाए, कंहिंखे तो भाकुर पाए, दिलियूं तो मिलन, अखियूं मिलियूं माना दिलि मिली। जागृत अवस्था में और सुपन अवस्था में वेता नाड़ी, जीव जे रहण जूं 4 अवस्थाऊं, शरीर जूं 6 अवस्थाऊं, जीव जूं 4 अवस्थाऊं, इहे ज्ञान संतन में सिखणो आहे। श्री राम श्री राम। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर, असांजे वचन हृदय में धारे वञनि, चरण प्यारे, जंहिंजे धारण सां, गुरु जे वचननि खे हृदय में धारण सां। हा रहाओ, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना। जो को हमारा मन इसमें लीन हुआ है, काम जर्नल शब्द है, कामना सिर्फ एक जगह पे खड़ा न हो, जर्नल कामनाओं का शब्द है काम। काम क्रोध लोभ मोह, हाँ मन लीना, उसमें लीन पड़ा हुआ है, तो उनको कटने के लिए गुरु के शब्द हैं। वो विकार हैं, विकार तो विचार से विनाश होगा ना, उनके दबाव होगा। श्री राम श्री राम। बस तुम बत्ती जलाओ, अंधारे के परवाह नहीं, चले जाएगा, सब दब जाएगा, सब दब जाएगा। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट। बस गुरु ने जो उपदेश दिया, बंधन का है का वेद में एक ही अक्षर है, वासना बंध, क्या वासना क्या मुक्त, एक ही अक्षर वेदांत का। वासना उठी, मैं एक बड़ी कथा आपको सुना दें इस वासना पे। रामानंद गुरु थे कबीर साहब के ना, और भक्तों के भी गुरु थे। जिस भक्तों के आगे राजाओं झुके, ऐसे भगत, राजा झुके माना प्रजा झुके ना, जमहूरिया नहीं थी, ऐसे इनके शिष्य थे। तो अंत में कहा मैं ये देही त्याग रहा हूँ, तो जब मैं त्यागूंगा, एक वृक्ष के नीचे बैठा तो आकाश से धवन होगी। तो कबीर साहब जैसे चेले उनके सब खड़े हैं, उनकी दर्शन हो गया तो आकाश से धवन नहीं हुई। तो कबीर साहब ने ध्यान लगाया, गुरु महाराज ने ऐसा कह गए हैं, ऐसे कैसे होगा? ओ, तो ये बड़ा एहसास है। तो उस वक्त ऊपर सुरत लगाने से आंखें उनकी ऊपर चली गई, तो उनमें फल पड़ा हुआ था, वो फल के खाने की इच्छा हो गई। अरे अरे, गुरु की वासना तो उसमें कीड़ा बन गई फल में।
तो फल को खींच लिया, फल को काटा, वो कीड़ा निकला, हाथ पे रखा, अभी सोच रहा है, अब कीड़े से आवाज़ आ रहा है। ये तो कबीर जाने, उनके गुरु जाने, कहा बेटा तुम हमको दबा दो, तुम्हें कोई दोष नहीं होगा, मेरी गति हो जाएगी। बस जैसे दबाया, आकाश धवन हुई। इससे बड़ा मिसाल और कौन है? तो हम सुबह से रात करके वासना पालते हैं, ये वासना कामना वासना कामना। तो महाराज ने कहा संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। यहाँ गहरा सोचना पड़ता है, करोड़ों जन्मन का दोष उतर जाए संतों से मिल करके भजन गाने से, तो ये कैसे होगा? ये तो गहराई चाहिए ना सोचना। तो यही बात है, जो सुबह से रात लगे तुम्हारे जो भी वासना कामना हुई ना, वो बीज बो गया, तुम्हें पता नहीं पड़ रहा। इसका जन्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर गुरु की शरण आ जाओगे तो ये जो बना हुआ है, बाकी प्रारब्ध बचेगी। अगर वो न बचे तो शरीर नहीं रहेगा, समझा ना? बाकी कोट जन्म जो बना लिया, ये कट जाएगा। नहीं तो गुरु महाराज की वाणी सत्य न होगी ना। ये गहरी बात बता रहे हैं सबको। जितना हो सके मन शांत रखो, चुप रहो, नाम जपो। दूसरे नंबर में, नहीं तो अंदर धुन शांति आनंद है, बस तुम चुप करके बैठ रहो। सुनाते जाए। एक राजपुत्र को मन में इच्छा हुई कि मुझे शांति मिले। सब धार्मिक साधनों का फल तो शांति है। इच्छा हुई, उन्होंने सुना था अब शांति मिलेगी संतों के यहाँ। तो एक संत था पहाड़ी पे, इच्छा हुई मैं उनका दर्शन करूँ और शांति पाऊँ। तो वहाँ से चले और पहुँचे। महाराज को कहा महाराज कृपा करो, मुझे शांति चाहिए। अब ध्यान देना शब्दों पे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हें शांति, तुम्हें काम ही नहीं छोड़ता, कहाँ शांति मिले? अब संत की ये भरोसा तो था ना, शांतों के यहाँ शांति मिली। तो शांत कोई मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। महाराज मैं तो राजपुत्र हूँ, मैं क्या काम करता? जब ऐसा कहा तो संत ने कहा इस वक्त तुम एक ही दिन में हजारों काम किया है। कह रहे मैंने काम नहीं किया। फिर संभल गए। अरे संत कह रहे हैं तो कोई तो बात होगी। अब कहने लगे महाराज और तो कोई काम नहीं, जैसे सुबह को उठा, अपना क्रियाक्रम किया, नाश्ता किया। एक मेरा दोस्त था, उनके घर उनसे मिल करके यहाँ पहुँचा हूँ, बस इतना ही तो किया है, और तो मैं कोई काम नहीं किया। अच्छा बेटा, अब उनको खुलासा करने लगे। आँखों का बेटा क्या काम है? देखना, जितना देख रहे हो उतना लिख रहा है ना, न समझा? हाथ से जो भी काम किया वो कर्म हो गए ना। तो सब इंद्रियों का जो कर्म है, बस यहाँ ऐसे शांत होते गए। जैसे गुरु महाराज ने खुलासा किया, अरे जो हजारों काम तो ऐसा तब किया है, जैसे ही वृत्ति जुड़ गई, चुप हो गए। शांति तो अंदर ही है, हम खो रहे हैं ना। जरूरी था ना सुना। ये तबला बाजा तो हमारी शांति खो रहे हैं। शांत तो हैं, बस आप बैठो। यहाँ सूफी फकीरों को यही रहता था संध में। फकीर बैठा है, आए तुम सिद्धा किया, वो राजनीति थोड़ी है तुम्हें मोट दें आशीर्वाद दें, ये देवताओं का काम है। संत फकीर आशीर्वाद देते, वो ब्रह्म रूप हैं, जा रहे, तुम भावना हो तो मथा नमस्कार करो, न करो तो न करो। तुम्हें देखें वो मोट में जवाब दें, उनको चुनाव लड़ना है क्या? ये हमारी जो वृत्ति हो गई है संतों की, तुम अपना काम करो, नमस्कार करो, समझा न ट्रेपुट। एक नानु साध मिठे लग दे, एक माथे तिरवड़ी पावन। संत आए तो मथे में वटू बच जाता है। आए कहाँ और तकलीफ किसको होती है? एक निंदा कर थक दे नहीं। जो संतों की निंदा कर रहे हैं उनको क्या दुखाया है? जो संत की नेकी कह रहे हैं उनको क्या रिश्वत दिया है? ये तो देखने की दृष्टि है ना। एक ना निंदा कर थक दे ना, एक घर बैठा गुण गावन। एक दर्शन का सक दे रंदे का पास ने बेहन पान। बैठो भाई बैठो, खासे में बैठ रहा हूँ। अरे कुछ तुम्हारे खुशामद नहीं कर रहे, संत कह रहे संतों के सन्मुख बैठो, हुक्म ऐसा है।
संत बैठे हैं सन्मुख मन आगे, जो आए तुम उधर नहीं देखो कौन आया, कौन सेठ है, गरीब है, कौन, वो खुद बैठता जाएगा। जो अगर मान रख रहा है तो वो सिखा ही नहीं है कि संतों का आगे कैसा आना चाहिए, न समझा। सन्मुख बैठो, आगे बैठो, बस जैसे संतों को जोर से बोलना नहीं पड़े, ये ध्यान रखो। संत इशारे से काम करें। हाँ, संत की सेवा में सिर्फ एक आदमी चाहिए जो राजदार हो, दो नहीं। ये बड़ी बात सुनना है, ये आपको इशारा संकेत देते हैं। श्री राम। लेकिन पासने बेहन पावन दलाराम नु दोनों समय, दलाराम पंजाबी संत हुआ है, दलाराम नु दोनों समय आगे मनशा का फल पाओ। नहीं, हाँ, छजू भक्त हुआ है लाहौर में, शहर से बाहर बैठे रहते थे धूना दुखा के। एक माई आई भावना करके, उनका पति विदेश जाते थे, वहाँ से लोहियाँ लाते थे। या उसी मुल्क में ही साधन नहीं था कि दूसरे का मैं कब आ रहा हूँ, तो कुछ दिन उनको पड़ गया। तो संत के यहाँ बास आई, संत जी मेरा पति आ जाए तो मैं आपको लोही पायन करूँ। बस वो कही गई वो संत का। तो हाँ, तो जैसे घर पहुँचे वो पति आया हुआ था। हाँ, पति आया, घर के कितना ठहरेगा, जलपान किया, फिर काम में चले गए। तो वहाँ से एक लोही उठा करके और संत को डालाई। रात गुजरी, सुबह को सुरत मिटाने के लिए जंगल जाते थे, तो देखा तो लोही संत को पड़ी है। ये तो मैं ही लोही लाता हूँ, ये इसको कहाँ है। तो गुमान में बोली जल्दी किसके ऊपर गुमान में न डालो, निर्णय न दो, गुमान न करो, ये बड़ा दोष है, बड़ा दोष है। अगर गुमान साबित नहीं हुआ तो ये सजा लिखी हुई, तुम जेरे जलाओ। 21 चीज में कितना बात करें। महाभारत नीतियों का पुंज है, वहाँ से नीतियाँ मिली। विंद्र नीति क्या है, भीष्म नीति क्या है, युधिष्ठिर नीति क्या है, ये नीति क्या है। रामायण तो कथा आ जाते हैं ना, कहानी, उसमें तो नीतियों मिलती है। माफ रखना, ये आपके लिए है ना सब। प्रभु 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 प्रभु। तो आप अरे न संत को कुछ कहा, वो पढ़ो वाले को ले आए, हिंदी में शायद पढ़ो ढेवनारो, ढिंडोरा पीटना, ढंडोरा जी, उसके लाओ। और संत को बाह में हाथ मिला। दिन को चोरियां करते हो, रात को संत कहलाते हो, रात को चोरियां करते हो, दिन को संत कहलाते हो। और संत क्या बोले, वो उठ खड़े हो उनके साथ और उनको कहलाते गए। ये ऐसे संत हैं जो रात को कहलाते 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 जब अपने गिली पे पहुँचे तो माई ने सुना, उनको बुला लिया। हाँ, मुझे क्या पता है ये क्या करेगा। अरे तो कहा ये क्या करेगा, कहा अरे तुम्हारे लिए तो मैं बास आई, और घर पहुंचे तुम आए हुए थे, मैं ही लोही डाल आया। अरे तो फिर ढंडोर जी को कहा ऐसे संत हैं जब कामना करो हाँ पूरी रिजल्ट पूरी हो जाए। वो बेचारा बुलाते गए, स्थान पे पहुंचा, मत्था टेका, लौट आया। तो किसाब जैसे भक्त ने पूछा, महाराज ये क्या लीला हो गई। तो धूनी पे बैठे थे, 2 मुठियाँ ली, एक नेकी के मुंह में, एक गिला के, मैं तो वहीं वैसा ही बैठा हूँ। कैसे संत है संत, अपने अपनी वृत्तियाँ, संतों को कैसे होना चाहिए। हर्ष शोक न हो, मान अपान हो, स्तुत निंदा न हो, दुख सुख से ऊपर हो, बस मन के दायरे से ऊपर हो जाए, तभी तो संत। श्री राम। सिमर मना राम नाम चितारे, बसरा हृदय गुर चरण प्यारे, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुकत गुर कीना। और हाँ पढ़ो पूरी, बस आखिरी है बस। हाँ, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ। हाँ, गुरु के वचनों से दुख सुख कर्म जन्म फुन मुआ, जन्मना मरना दुख सुख भोगना ये सब करते जाएंगे गुरु के शरण में बस। हाँ हाँ, चरण कमल गुर आश्रम दिया। गुरु ने जो वचन दिया, उपदेश दिया, आश्रम दिया, स्थिति हो गई। थिरगर बैसो हर जन प्यारे, सदगुरु तुम खास। आश्रम दिया, आखिर में अगन सागर बूढ़त संसारा। ये संसार तृष्णा रूपी अग्नि में बूढ़ रहा है, बूढ़त जाए। हाँ, चाहो कहो। अगन सागर, अगन सागर, अग्नि का लगा हुआ है, पूरी नहीं पूरी। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाह पकर
सतगुर संसार संसार क्या है? हमारे इंद्रियों के वासनाओं और मन के कामनाओं और विकारों के, यही साजो सामान है संसार। राम, एक एक वासना, एक एक कामना, एक एक विकार हमें बूढ़ रहा है। झूठे मान शान पे करोड़ों रुपया खर्च कर क्या कर, बूढ़त जा। हाँ हाँ, अगन सागर अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक वहाँ पकड़। ये गुरु का वचन हम मन रूपी सिर पे डाले। जब गुरु के वचन रूपी हाथ मन रूपी सिर पे नहीं डालेंगे तो मन प्रकाशक कैसे होगा? मन में ज्ञान कहाँ से आएगा? जितना भी मथा टेकें, जितना भी हाथ रखाएं संतों को, सब मनोरंजन हो जाएगा। ऐसा न करो, ऐसा न करो। श्री राम। नानक बाह पकड़िए। तो उन्हीं शब्द ने, परमात्मा ज्ञान स्वरूप ने, परमात्मा ने हमारे मन को अपने तरफ खींच लिया। अपने सिफत में, अपने नाम ने, तो ये बचा हो गया ना। तो ये रास्ता कहाँ से मिला? गुरु से ना। नानक बाह पकड़, हाँ, सतगुर निष्ठा, सतगुर निष्ठा। बोल गुरु नानक देव। माफ़ कजो, घणो टाइम मार तो तव्हां प्रेम सां असांजो ॿुधो। सदा आयो, जी आयो, जी आयो, जी आयो। ॾींहं सभागान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। लिखो तुम घट मगर भगवान के नाम 9 बार लो। क्या 9 तुमने लिया, 9 मैंने लिया, 18 हो गए। हाँ, रामकृष्ण भगवान की, हर हर महादेव। सनातन धर्म की, भारत मंडल की, गुरु नानक देव की, सदगुरु साईं खोताराम, सदगुरु साईं सतराम दास, पूज अमर शही साईं कंवराम, धन सखी शहंशाह बाबा, पूज मिठड़ी माता साई। सर्व संतन महात्मा की जय। सर्व संतन को पैरी पैर संगत की शय। आयो लाल कयो झूले। बेड़ा पार, बेड़ा सदा।